उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर फैजाबाद, जहां सदियों से इल्म अदब की रोशनी फैलती रही, इसी मर्दमखेज सरजमीन ने 1 जनवरी सन 1942 ईस्वी को एक ऐसे गौहर नायाब को जन्म दिया जो आगे चलकर फाजिल फैजाबादी के तखल्लुस से इल्मी दुनिया में पहचाना गया। इस गौहर नायाब का पूरा नाम था मौलाना सैयद अली हम्माद आबदी फैजाबादी उर्फ दाऊद। मौलाना अली हम्माद आबदी फैजाबादी की इब्तदाई तालीम का आगाज फैजाबाद की मशहूर दरसगाह वसीका अरबी कॉलेज से हुआ, जहां मौलाना वसी मोहम्मद और मौलाना सादत हुसैन खां जैसे जय्यद असातिज़ा की निगरानी ने मौसूफ की इल्मी बुनियादों को मजबूत किया। जहानत, मेहनत और शौक इल्म ने जल्द ही उन्हें नुमाया कर दिया और अरबी और फारसी बोर्ड से मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल के इम्तहानात में शानदार कामयाबियां इसका वाज़े सबूत थीं। लेकिन ये तो बस इब्तदा थी। इल्म की प्यास उन्हें बनारस ले गई, जहां जवादिया अरबी कॉलेज में मौलाना सैयद जफरुल हसन से कस्बे फैज करके फखरुल अफाजिल की सनद हासिल की। फिर लखनऊ का सफर और मदरसतुल वाइजीन में नादिरुतुज़्ज़मन मौलाना इब्ने हसन की शागिर्दी। यही वो मरहला था जहां उनकी शख्सियत एक मुअस्सिर वाइस के तौर पर निखर कर सामने आई। आप तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने वतन लौटे और 1 मार्च सन 1968 ईस्वी को गुलाबबाड़ी फैजाबाद में वाक़े मकबरा नवाब शुजाउद्दौला के मुंतजिम मुकर्रर हुए। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, बल्कि खिदमत का एक नया बाब था जिसे उन्होंने इखलास और जिम्मेदारी के साथ रोशन किया। वतन से बाहर भी आपकी खिदमत का दायरा फैला। इलाहाबाद की शिया जामे मस्जिद में माह रमजान के दौरान 3 साल तक इमाम जमात की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जहां मौलाना की मेहनत ने नौजवान नस्ल के दिलों में दीन की शमा रोशन की। कलम उनका हमसफर था, तहरीर उनकी पहचान। इब्तदाई दौर ही से उनके मज़ामीन और कसाइद अलवाइज, अल जवाद बनारस, सरफराज, सरफरोज जौनपुर और दिल्ली के रसायल में शाये होने लगे। यहाँ तक कि शदीद बीमारी और दिल की तकलीफ भी उनके अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सकी। कलम उनके हाथ से कभी न छूटा। तसनीफ़ व तालीफ के मैदान में भी आपकी खिदमत बेमिसाल हैं, जिनमें वज़ाइफ़े फ़ुरक़ान, अस्माए हसना, पंजगंज, मरगूबुल क़ुलूब, अजाइब कुरान, इस्लाम और नमाज, सवानहे मासूमीन और नही अनिल मुनकर जैसी मुतअद्दिद कुतुब उनके इल्मी ज़ौक़ का आईनदार हैं। खुसूसन तशरीहुल मसाइब, वाक़यात करबला पर एक जामी तसनीफ, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीने से रवानगी से लेकर असीरिये अहले हरम तक के तमाम दर्दनाक मराहिल को यकजा कर दिया गया है। इसी तरह इरफान अहले बैत और हिंदी जबान में अफसाने आखिरत भी उनकी फिक्र का रोशन इजहार हैं। शेर व सुखन भी आपकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू था। मौसूफ मौलाना मोहम्मद अहमद फ़हीम जौनपुरी से इस्लाह लेते और उन्हीं से फाजिल तखल्लुस पाया। मौलाना का मजमुआ कसाइद गुलहाए मवद्दत लखनऊ से शाये हुआ और बेहद मकबूलियत हासिल की। वो न सिर्फ एक कोहना मश्क शायर थे, बल्कि एक पुर असर जाकिर अहले बैत भी थे, जिनकी जाकिरी में दर्द, इबरत और सीरत आइम्मा की रोशनी नुमाया होती थी। फाजिल फैजाबादी की जिंदगी का हर लम्हा खिदमत दीन के लिए वक्फ था। वो सिर्फ दरसगाहों तक महदूद न रहे, बल्कि घरों तक पहुंचे। बच्चों को कुरान सिखाया और उन बुजुर्गों को भी पढ़ाया जो उम्र भर इस सादत से महरूम रहे। इसी तरबियत का असर है कि आपकी इल्मी मीरास आज भी जिंदा है। मौलाना के नवासे मौलाना सैयद दबीर अख्तर आबदी उर्फ काशान कुमुल मुक़द्दसा में इल्म हासिल कर रहे हैं, जबकि फर्जंद सैयद इरफान रजा आबदी एक कादिरुल कलाम खतीब और खुशफिक्र शायर के तौर पर पहचाने जाते हैं। मौलाना सैयद अली हम्माद आबदी एक ऐसी अजीम शख्सियत थे कि जिन्हें न शोहरत की तलब थी, न ही नामवरी की ख्वाहिश। वो खामोशी से गोशा नशीनी में इल्म दीन की खिदमत करते रहे। आखिरकार ये इल्म अदब का रोशन चिराग 29 जनवरी सन 2020 को फैजाबाद की सरजमीन पर हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। नमाज जनाजा के बाद चाहने वालों की आहूं और सिसकियों के दरमियान कब्रिस्तान मौलवी बाग फैजाबाद में
आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया।